राधे राधे प्रिय मित्रों। आज की हमारी जो चर्चा होने वाली है वो ऐसे 3 राजयोगों के ऊपर होगी जो अत्यंत जीवन में धन देते हैं। यदि इनमें से कोई भी, इन 3 योग जो आपको हम अवगत कराएंगे, इन 3 राजयोगों में से कोई भी योग यदि आपकी जन्म कुंडली में घटित हो गया है तो निश्चित आपके जीवन में धन वर्षा अवश्य होगी। आखिर वह कौन से राजयोग हैं और उनके बनने पर हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं, वो संपूर्ण विश्लेषण आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला योग महालक्ष्मी योग। अब ये महालक्ष्मी योग जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल के कारण बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल ये दोनों ग्रह युति बनाकर बैठे हो तो फिर आपकी जन्म कुंडली में बन जाता है महालक्ष्मी योग। यथा नाम तथा गुण महालक्ष्मी योग है। अतः ऐसे जातक के पास धन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि हम अभी जो बता रहे हैं आपको 3 योग, ये धनाढ़ योग ही बता रहे हैं। इसमें धन तीनों योग में बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे। सबसे पहला ये योग है जिसमें ऐसे जातक के पास धन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ऐसे जातक का नाम भी बड़ी मात्रा में होता है। ऐसे जातक के पास एक विशेषता पाई जाती है, इनका मनोबल, इनका आत्मबल जो इनका जीवन पर्यंत साथ देता है। और उसी के बल पर इन दोनों बल, मनोबल और आत्मबल, इन दोनों के बल पर ही अपना जीवन ये लोग ये ऐसे जातक, ऐसे लोग कहीं ना कहीं यापन करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो भी जान लीजिए। महालक्ष्मी योग वाले जातक के पास धन, नाम और मनोबल, आत्मबल क्यों होता है वो सुन लीजिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मन चंद्रमा है। अतः चंद्रमा के साथ युति मंगल बना रहा है और मंगल जो है वो साहस है, वो है परिश्रम। अतः मन को परिश्रम का सहारा मिला तो फिर कहीं ना कहीं मनुष्य सफलता क्यों नहीं प्राप्त करेगा। मन को साहस का सहारा मिला तो फिर मनुष्य के पास आत्मबल क्यों नहीं आएगा, मनोबल क्यों नहीं जागेगा। तो कहीं ना कहीं इस मन को दिशा निर्देश उचित होना चाहिए, तभी तो जाकर ये सफलता प्राप्त करता है। लेकिन एक सावधानी जो इस योग वाले जातकों को रखना चाहिए वो है इनका अभिमान। क्योंकि इस योग में ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख है कि महालक्ष्मी योग वाले जातक की जो लक्ष्मी होती है, यानी कि जो धन होता है, वो बहुत समय तक इनका साथ नहीं देता, यानी थोड़े ही समय तक आता है और फिर चला जाता है। उसका प्रमुख कारण है मंगल। क्योंकि ऐसा जातक कुछ ही धन प्राप्त कर कर अभिमान के वशीभूत हो जाता है, अभिमानी बन जाता है। और शास्त्रों में उल्लेख है जहां अभिमान वास करता है, जहां कपट वास करता है, जहां छल वास करता है, वहां लक्ष्मी मैया कभी वास नहीं करती। अतः ऐसा जातक ये ध्यान, ये सावधानी अवश्य रखें कि बहुत मात्रा में यदि चारों तरफ से धन आ रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, तो कभी भी अभिमान ना करें। अभिमान करने से बचे, अन्यथा जो धन आया है वो धन थोड़े ही समय में फिर विदा भी हो जाएगा। जब तक आपके प्रारब्ध का सूत्र रहेगा तब तक धन रहेगा, प्रारब्ध खत्म, धन खत्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें, महालक्ष्मी योग वाले जातक अभिमान कदापि ना करें। दूसरा योग मालव्य योग। अब आखिर जन्म कुंडली में मालव्य योग कैसे बनता है, आइए समझें। मालव्य योग जन्म कुंडली में बनता है शुक्र देवता के कारण। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देवता केंद्र के घरों में बैठे हो, केंद्र के घर यानी कि 1, 4, 7 और 10, इन 4 घरों में स्वराशि के होकर के बैठे हो, यानी कि तुला और वृषभ के होकर के बैठे हो, या फिर मीन राशि में बैठे हो, यानी कि जो शुक्र देवता की उच्च राशि है उसमें जाकर बैठे हो, मीन राशि में जाकर के बैठे हो, तो बन जाता है जन्म कुंडली में मालव्य योग। अब मालव्य योग यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो मालदार पार्टी होगी ऐसी व्यवस्था। ऐसा जातक जिनकी जन्म कुंडली में मालव्य योग बन रहा है, निश्चित वो मालदार व्यक्ति होगा, बहुत सारा धन धान्य ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला जातक होगा। देते हैं शुक्र देवता जिनकी जन्म कुंडली में मालव्य योग बनता है, ऐसा जातक अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख का उपभोग करता है, बड़ी मात्रा में उपभोग करता है। ऐसा जातक आलसी होता है। ये भी एक विशेषता है ऐसे जातक की। कुछ विशेषताएं भी आपको हम अवगत कराई दें। आलसी होता है ऐसा जातक, ख्याली पुलाव बहुत पकाता है। ऐसा सोचता है कि बस बैठे रहूं और बहुत सारा धन आते जाए और मैं उसका उपभोग करता रहूं, ये इसका विचार सदा चलता रहता है। और दूसरी चीज, लंका लड़ाना ऐसे जातक की खूबी होती है। ये इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में माहिर होता है। अतः ऐसे जातक के पास जो धन आता है वो कूटनीतियों से आता है। इनकी कूटनीति ही इन्हें धनवान बनाती है। अतः इस जातक को अपने जीवन में
ये अवश्य सावधानी रखना चाहिए कि ऐसे जातक को सुख उतना ही भोगना चाहिए जितना आवश्यक हो। ये विशेषता है और ये सावधानी है मालवीय योग वाले जातकों के लिए। अन्यथा ऐसा कई बार हमने जन्म कुंडलियों में निरीक्षण किया और कई लोगों के जीवन में हमने ये दर्शन भी किया कि जिनकी जन्म कुंडली में मालवीय योग बन रहा है, जिनके जीवन में मालवीय योग बन रहा है, ऐसे जातक बड़ी मात्रा में सुख का उपभोग करते 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 इतने जर्जर हो जाते हैं कि मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। अतः हम यहाँ आपको सावधान कर कर ये अवश्य कह दे कि मालवीय योग आपकी जन्म कुंडली में अतः सुख बड़ी मात्रा में आपके जीवन में होगा, परंतु उसका उपभोग उतना ही करें जितना आवश्यक हो। अनर्गल सुख का उपभोग करना भी पाप ही माना जाता है, ये शास्त्रों का कहना है। तीसरा योग लक्ष्मी नारायण योग। अब ये लक्ष्मी नारायण योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, आइए जान लेते हैं। लक्ष्मी नारायण योग जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की युति से बनता है। ये शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह यदि जन्म कुंडली के 12 घरों में से किसी भी घर में युति बनाकर बैठे हो तो बन जाता है आपकी जन्म कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग। अब ये लक्ष्मी नारायण योग वाले जातक जीवन में काफी सक्सेस होते हुए देखें, यानी कि ये जातक अपना जीवन शुरू करते हैं फर्श से और जीवन में अर्श के शिखर को चूम लेते हैं, अर्श के शिखर पर पहुंचते हैं, इतनी जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, व्यापारिक होते हैं, फिल्मी जगत में विशेष छवि प्राप्त करते हैं, साथ में खेती-बाड़ी से संबंधित जो कार्य होते हैं उससे भी विशेष लाभ ऐसे जातक को हमने पाते हुए देखा है। अतः ऐसे जातक के पास बड़ी मात्रा में धन होता है, बड़ी मात्रा में इनका नाम होता है, बंगले बड़ी मात्रा में होते हैं, गाड़ियां बड़ी मात्रा में होती है। ये बड़ी मात्रा में ऐसे जातकों के जीवन में हमने देखा है, यानी कि ऐश्वर्य समृद्धि इत्यादि बड़ी मात्रा में इन पर बरसती है भगवान की कृपा से। और हम ये जो तीनों योग आपको हमने बताए, सबसे पहला योग जो आपको हमने बताया वो महालक्ष्मी योग, फिर मालवीय योग और ये लक्ष्मी नारायण योग, इन तीनों योगों वाले जातकों पर महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की बड़ी मात्रा में कृपा हमने बरसते हुए देखा है। इसीलिए आज इनको आपको अवगत कराया और हमने विशेष पहले ही कहा कि ये तीनों जो योग हैं ये धनवान योग हैं। अतः इन योगों में से कोई भी योग आपकी जन्म कुंडली में घटित हो रहा है तो आप निश्चित धनवान बनेंगे। बस कर्म करते चलना, कर्म से कभी पीछे मत हटना। यदि कर्म करते चले तो निश्चित धनवान बनना आपका तय है, फिर कोई भी आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकता यदि धनवान बनने की अभिलाषा हो। और हम तो ये कहते हैं कि धनवान केवल धन से ही नहीं बना जा सकता, अपितु धनवान प्रत्येक वस्तुओं से बना जाता है। जैसे हम अच्छा मन रखकर भी धनवान बन सकते हैं, अच्छी वाणी बोलकर भी धनवान बन सकते हैं, अच्छा व्यवहार अच्छा आचरण कर भी धनवान बन सकते हैं। तो ये तीनों योग केवल इसको धन से आप ना तोलें, ये भी आपको हम स्पष्ट कर दें। कई लोग केवल धन से ही तोल रहे हैं, धन से नहीं। ये तीनों योगों वाले जातकों में कहीं वाणी की खूबी आ जाएगी, कहीं व्यवहार की खूबी आ जाएगी, कहीं आचरण की खूबी आ जाएगी, किसी को धन की खूबी आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी इन तीनों योगों को आप देखें। नहीं तो कई लोग कमेंट करेंगे गुरुजी हमारे इसमें तो है लेकिन हम तो अभी भी कपड़े धो रहे हैं, गुरुजी हम तो अभी भी स्लीपर चप्पल पहनकर घूम रहे हैं, अभी भी गुरुजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीबी से बहुत परेशान हो रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि धनवान ऐसा जातक बनेगा। तो केवल धन से रिलेटेड नहीं है ये योग आपके जीवन से रिलेटेड है। अतः आपसे जीवन से संबंधित सारी चीजें हमने आपको अवगत कराई है। अतः आप इस प्रकार से भी इस योग को लेवें, केवल धन से ना लेवें। हमारा कहने का केवल इतना सा आपसे अनुरोध है कि केवल धन से ना लेवें। साथ में लक्ष्मी नारायण योग वाले जातक को अपने जीवन में एक सावधानी रखना है, और वो सावधानी है व्यसन। यदि धन प्राप्ति का, क्योंकि ये जातक जो होते हैं ये व्यसनगामी होते हैं, और इनके जो व्यसन होते हैं वो अधिकतर बुरे व्यसन गामी ये जातक जीवन में बन जाते हैं और समस्या देखते हैं। अतः व्यसन से दूर रहें। धन प्राप्ति का आपको नशा चढ़ा, व्यसन यानी कि नशा, यानी धन प्राप्ति को आपको नशा चढ़ाए तो निश्चित आपके लिए लाभकारी है। कुछ सफलता पाने का नशा चढ़ा है तो निश्चित लाभकारी है। लेकिन बस जो बुरे नशे होते हैं, जो संसार की दृष्टि में बुरे कहे गए हैं, वो नशे मत करना। अन्यथा ये लक्ष्मी नारायण योग जो आपके जीवन में है, इसका आप कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय मित्रों, हमने आज ही कहीं एक जगह हम गए थे, वहां कार्यक्रम में तो हमने कहीं ना कहीं प्रवचन में कहा था कि जीवन में बड़ी मात्रा में धन आ जाए तो कभी ये मत कहना कि भगवान की कृपा है, कभी मत कहो, क्योंकि धन आना स्वाभाविक है। लेकिन धन आने के बाद आपका मन ना बिगड़े, धन आने के बाद आपका मन, आपकी बुद्धि ना बिगड़े तो कहना कि भगवान की कृपा है।
नहीं तो धन आना ये तो स्वाभाविक, ये तो आएगा, लेकिन इसके बाद की जो प्रवृत्तियां हैं अगर वो बिगड़ी, मन बिगड़ गया, बुद्धि सद्बुद्धि जो थी वो दुर्बुद्धि हो गई, तो जो धन आया है वो भी चले जाएगा। इसलिए धन आने पर भगवान की कृपा नहीं, धन आने के बाद मन ना बिगड़े वो भगवान की कृपा है। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक तथ्य के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में आप हमें अवश्य अवगत कराएं यदि इन योगों में से कोई भी योग आपके साथ घटित हो रहा है तो। तब तक के लिए राधे राधे।